ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें। अब दोनों पर्यवेक्षक इस वक्त मौजूद है, विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मौजूद हैं। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो विधायक मौजूद हैं उनके साथ बातचीत होगी और उसी बातचीत के साथ आगे का सिलसिला शुरू होगा। नाम का ऐलान हो जाएगा। तमाम मुख्य नेता महाराष्ट्र के इस वक्त मौजूद हैं। दोनों ही जो इस वक्त पर्यवेक्षक है उनका स्वागत किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विजय रूपाणी की मौजूदगी, दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी। आप देखिए प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो पहले विधायकों के साथ बातचीत होगी, उसके बाद में नाम का ऐलान हो जाएगा। देखिए ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आमतौर पर ये तय होता है कि कौन चेहरा होगा। और उसके बाद अब सत्यप्रकाश लगातार में, सत्यप्रकाश, बैठक की तस्वीरें भी इस वक्त सामने हैं, दोनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो ये मानकर चले कि ये जो आओ भगत है, स्वागत है, इसके बाद सीधे बैठक। और अब से कुछ ही देर का इंतजार, जब सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ऑफिशियली नाम डिक्लेयर हो जाएगा, सीएम कौन होगा। बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण दोनों लोग महाराष्ट्र की विधानसभा में मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस मौजूद है, उनके साथ 132 विधायकों के अलावा जो एमएलसी है वह भी अंदर मौजूद है। और 132 विधायक यह तय करेंगे कि कौन होगा विधायक दल का नेता, यानी कि सारा दारोमदार उन विधायकों के ऊपर है जिसे वह विधायक दल के नेता चुनेंगे। जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद जो है अगली प्रक्रिया जो पर्यवेक्षक की तरफ से होगी कि कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और हालांकि ये सारी बातें जो है किताबों में रहेंगी, पन्नों पर रहेगी, और सारी जानकारी जो है दिल्ली मुख्यालय में दी जाएगी। जो गृहमंत्री अमित शाह है उन्हें दी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। उसके बाद वहां से यह तय किया जाएगा किसे कहां बिठाना है, किसे कौन सी जो है पद देना है, ये तमाम चीजें तय हो जाएगी। लेकिन आज का दिन बेहद खास, क्योंकि लगातार जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे जी नाराज चल रहे हैं। हालांकि कल जो तस्वीरें आई थी उसके बाद देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की और राजनीतिक गलियारों में जो नाराजगी की बात चल रही थी उस पर भी अच्छा, खबर ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस के करीबियों ने कई विधायकों से मुलाकात भी की है और देवेंद्र फडणवीस का ही नाम लेने का उनसे निवेदन भी किया है। तो ये सिलसिला, ये जो एक बैकअप हम कहें कि ये प्लान है वो पहले से एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो अब ये मानकर चले कि देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान की औपचारिकता मात्र बाकी है। बिल्कुल, देखिए जब विधायक यहाँ आ रहे थे तब भी हमने कुछ विधायकों से बातचीत की। कुछ विधायकों ने खुले तौर पे नाम लिया कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। कुछ विधायकों का कहना है कि जो आपके मन में चल रहा है, जो जनता के मन में, वो विधायक होगा, वो जो है मुख्यमंत्री होगा। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरह से तस्वीरें भी साफ हो रही है कि क्योंकि कुछ प्रशंसक जो है देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें भी मुंबई में अलग अलग जगहों पे लगाई हैं। अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से जो है देवेंद्र फडणवीस को जो है सेहरा बांधा गया है और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित भी किया गया है। तो जाहिर तौर पर यह बिल्कुल तस्वीर अब थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों पर्यवेक्षक जो है अपनी प्रतिक्रिया के साथ वहाँ मौजूद है। अब थोड़ी देर बाद जो प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जनता के मन में क्या है, विधायकों के मन में क्या है, और जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मन में क्या है, कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, उस पर बिल्कुल तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। आपके पास सत्यप्रकाश वापस लौटने कुछ अपडेट होगा तो तुरंत से आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जरा एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को कि बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन बाद नए सीएम का ऐलान हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 3 दिसंबर की शाम को ही देवेंद्र फडणवीस ने सीएम हाउस वर्षा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आधे घंटे तक मुलाकात की थी और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो चुके हैं। और अब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। इसके बाद भाजपा विधायक दल की यह बैठक अब जो कि शुरू हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो पर्यवेक्षक है वो इस वक्त मौजूद हैं और इसमें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात करेंगे। उनकी मौजूदगी में अंतिम सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले पर चर्चा होगी और उसके बाद मनोनीत मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 5 दिसंबर को शाम के 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। इस बीच पोस्टर्स की भी खूब तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच जरा आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की बैठक विधान भवन में विधायकों के साथ ही पार्टी की विधान परिषद भी सदस्य जो हैं वो भी बुलाए गए हैं और सभी विधायकों से विधानमंडल के नेता का नाम पूछा जाएगा। जिस विधायक को दल का नेता चुना जाएगा वही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जैसा कि सत्यप्रकाश जिक्र करे कि जिन विधायकों से भी उनकी बातचीत हुई है वो कह रहे हैं कि जो सबके दिल में है वही सीएम का फेस होगा। देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधायक गिरीश महाजन ने पिछले 2 दिनों में कई विधायकों से मुलाकात की, इस बात की भी जानकारी है। तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार के गठन के बाद 16 दिसंबर से
21 दिसंबर के बीच नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा। इससे पहले मुंबई में एक विशेष सत्र के दौरान 7 और 9 दिसंबर को राज्य के सभी नव निर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और देखिए महायुति में किसको क्या पद मिलेगा, किसका क्या साझेदारी, क्या हिस्सेदारी होगी, इसको लेकर भी ग्राफिक्स जरिए आप समझ रहे हैं कि आप यहां देखिए डिप्टी सीएम पद शिवसेना के पास विधान परिषद उपसभापति, शहरी विकास और 12 मंत्रालय हो सकते हैं। महायुति में डिप्टी सीएम पद शिवसेना के लिए विधान परिषद उपसभापति, शहरी विकास और 12 मंत्रालय। इसी के साथ ही अगर बात करते हैं देखिए बीजेपी की, क्योंकि सारा पेज पहले फंसा हुआ था गृह मंत्रालय को लेकर, पीडब्ल्यूडी को लेकर, तो ये तो लगभग माना जा रहा है कि जो गृह मंत्रालय है वो जो भी सीएम होगा उनके पास रहेगा। और सत्यप्रकाश लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, अब बात आती है हिस्सेदारी की, साझेदारी की। सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी और क्या साझेदारी रहेगी, इसको लेकर भी खबर है कि जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट तय है। अब एक लास्ट बातचीत होगी राज्यपाल के पास जाने से पहले। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से दोनों पर्यवेक्षक मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या क्या बातें हुई है और आगे किस तरह की रणनीति होगी। सत्ता में आने से पहले किन किन विभागों को कैसे कैसे बांटा जा रहा है वो सारी जानकारी देंगे। विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद उनको लेकर उनकी सहमति ली जाएगी। उसके बाद जो है राज्यपाल के पास मनोनीत जो है विधायक दल का नेता और दोनों डीसीएम जो है राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार गठित करने की जो है तमाम जानकारी देंगे। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण चौथी बार जो है पर्यवेक्षक के तौर पर जो है पहुंची है और यह मुंबई में हालांकि पहली बार है, लेकिन जाहिर तौर पर निर्मला सीतारमण का यह रिकॉर्ड रहा है कि 2 बार ऐसे मौके आए जब बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले नामों की घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से महाराष्ट्र की जो सियासत में लोगों को इंतजार है कि क्या निर्मला सीतारमण के आने के बाद यह सियासत में कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि तमाम विधायक तो इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है, क्योंकि और जिन चेहरों का जिक्र किया गया उन चेहरों को लेकर कोई अब चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि कल तक चर्चा जरूर थी, लेकिन अब चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का ही नाम लिया जा रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस के नाम की मुहर लग जाएगी। और जाहिर तौर पर लोगों को इंतजार भी इस बात का है कि आखिरकार लंबे समय से वह महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जो भी भूमिका उन्हें दी गई उस भूमिका उन्होंने बखूबी अच्छी तरह से निभाया है। इस बार का चुनाव का अगर परिणाम देख लिया जाए तो बेहतरीन जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर काबिज रही है। तो कहीं न कहीं एक अच्छा मौका है। लेकिन एक बात लगातार चर्चा अभी भी बनी हुई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो नाराजगी की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें उनके मनचाहा विभाग को दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस पर चर्चा अभी बाकी है। इसीलिए दोनों पर्यवेक्षक जब जाएंगे तो उन्हें एक बार फिर से मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने करीब 1 घंटे की मुलाकात की थी, उसमें भी उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें जानकारी यह मिल रही थी कि उन्हें बताया गया कि अगर जो विभाग मिल रहा है विधायक दल की बैठक के पैनल सीएम का भी पद लीजिए। जो सहयोगी पार्टी हैं उधर इस वक्त क्या कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, क्योंकि तैयारी तो वहां पर भी चल रही होंगी ना। अब आगे क्योंकि राज्यपाल के समक्ष जाना है, सरकार बनाने का दावा पेश करना है, ऑल इज वेल है ये भी दिखाना है, तो उस लिहाज से वहां पर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए, अजीत पवार की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो स्वीकार है और भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, यह भी अजीत पवार मानते हैं। उनके विधायक इस बात को लेकर तैयार भी है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई ग्रीन सिग्नल तो नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा, मुख्यमंत्री होगा, उस पर उनकी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विभागों की मांग को लेकर वह अड़े हुए हैं, उन विभागों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, ये बात तय है। और यही वजह है कि आज जब दोनों पर्यवेक्षक जाएंगे तो यह बात साफ हो जाएगी कि क्या एकनाथ शिंदे जो उन्हें विभाग दिया जा रहा है उससे वह सहमत है या नहीं है। हालांकि कल जो जानकारी आ रही थी कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकनाथ शिंदे जी जो है डीसीएम बनने के लिए तैयार हैं। अगर किसी और चेहरे को सामने लाया गया तो वह डीसीएम का पद नहीं संभालेंगे। बहुत बड़ी बात है और इसी को लेकर जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कोशिश कर रही है कि कैसे जो है एकनाथ शिंदे जी को समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि आगे की राजनीति जो है वो कहीं न कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि करीब 11 दिन हो गए मुख्यमंत्री के चेहरे की बात अब तक सामने नहीं आएगी, कौन विधायक दल का नेता होगा यह भी सामने नहीं आया। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब अंदर की तस्वीरें सामने आएंगी तो साफ हो जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। और उसको लेकर
एकनाथ शिंदे जी की प्रतिक्रिया क्या कुछ होती है, कैसे वो देखते हैं इस विधायक दल के नेता को, और जो नए मुख्यमंत्री की घोषणा होती है। बस अब कुछ ही देर का इंतजार है, नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बाकी है। विधायकों की जो बैठक है, विधायक दल की बैठक है, वो इस वक्त विधान भवन में शुरू हो चुकी है सत्य प्रकाश, क्योंकि तस्वीरें तो अंदर से आ रही थी, तब वहां स्वागत और ये सब किया जा रहा था। उसके बाद अब बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या? बिल्कुल, सभी विधायक लगभग आ गए हैं। 11 बजे का वक्त दिया गया था, 11:10 होने को आ गए। जाहिर तौर पर बैठक का दौर शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद जानकारी है कि करीब 1 घंटे लगेंगे, जब यह साफ हो जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा और किसके नाम की मुहर लग रही है। ये तमाम जानकारी अंदर से जो बाहर आकर दी जाएगी, और उसके बाद जो है ये साफ हो पाएगा कि जिसका इंतजार लोगों को था वह इंतजार अब खत्म हुआ, आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो हलचलें तो काफी तेज इस वक्त हैं वहां पर। किस तरह का शोरगुल सुनाई दे रहा है सियासी तौर पर, जो बहुत ही खास है? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस के प्रशंसक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सत्य प्रकाश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ में। अदिति, बस अब कुछ ही देर का इंतजार है, और अब नाम के ऑफिशियल डिक्लेरेशन की बस अब ये बात मानकर चलिए कि बस वो बाकी है। बिल्कुल, वो जो सस्पेंस है उस पर से पर्दा उठने वाला है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख के बाद आज का दिन आप देख लीजिए किस तरीके अभी तक वो सस्पेंस बरकरार, और महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के विधायकों को इस बात का इंतजार था कि कब विधायक दल की बैठक होगी। विजय रूपाणी से लेकर तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से अजीत पवार ने भी बयान दे दिया था कि बीजेपी से होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। इसके अलावा एकनाथ शिंदे बोल रहे थे कि दूर है। ये तमाम चीजों के बाद अब महाराष्ट्र में सीएम का ऐलान होने वाला है। विधायकों से रायशुमारी करने का भी प्रोसेस है जो चल रहा है, और उसके बाद विधानसभा में आज ही आप बताएंगे जिस तरीके से जैसे ही नाम अनाउंस होगा, वो व्यक्ति कुछ विधायकों के साथ सिग्नेचर के साथ, पूरी फाइल पेपर के साथ राजभवन जाएंगे। वहां पर गवर्नर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और संभवतः कल 3 लोगों की शपथ समारोह होगा। 1 सीएम, 2 डिप्टी सीएम। आपको बताते हैं जब अमित शाह से मुलाकात करने तमाम लोग आए थे, तब भी यही हुआ था कि 3 लोगों के फॉर्मूले पर बात की थी। सीएम, डिप्टी सीएम, 1 सीएम, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अमित शाह ने कन्वे किया था, और कहा था कि सबका मान सम्मान रखा जाएगा। और उसके बाद आज जो विधायक दल की बैठक हो रही है, देखिए अक्सर ऐसा होता है, विजय रूपाणी को इससे ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं पता होगा कि गुजरात में ये फॉर्मूला शुरू हुआ था कि अभी जो भूपेंद्र भाई पटेल वहां के सीएम है, वो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे थे। दिल्ली से सबसे रायशुमारी हुई, और फिर उनसे कहा गया आप आगे आके बैठे। उन्होंने मना किया कि मैं पीछे ही ठीक हूँ। फिर उनको जबरदस्ती बुलाया गया, फिर उनके नाम का ऐलान हो गया। तो बात यह है कि दिल्ली से नाम तय होकर आ गया है। विधायकों के मन में भी नाम किसका है ये सबको पता है, और अब आज ये रायशुमारी के बाद वो नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। अब सवाल ये है कि कल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई, फिर ये कैंप से खबरें आई शिंदे की कि शिंदे मान चुके हैं, तो यानी कि शिंदे पहले नाराज थे, शिंदे को सीएम पद नहीं मिला उससे नाराज थे। अब देखिए जब 3 शपथ ले लेंगे उसके बाद पोर्टफोलियो डिसाइड होंगे। पोर्टफोलियो को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होता है, वो आगे अभी देखने को मिल सकता है। हालांकि अमित शाह ने जिस तरीके से चीजें कन्वे की हैं, अभी तक भी वो झगड़ा खुलकर सामने नहीं आया, जैसे दूसरे अलायंसेस में आ जाता है। ये समझ आया है कि नाराजगी है, तालमेल की कमी थी। अब पोर्टफोलियो डिस्प्यूट होंगे, जिसका इंतजार अजीत पवार को भी है, शिंदे को भी है, क्योंकि शिंदे की मान्यता है कि अगर मैं डिप्टी सीएम बनता भी हूँ तो मुझे वही पोर्टफोलियो चाहिए जो देवेंद्र फडणवीस को थे, जो कि संभव नहीं है। तो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, और सस्पेंस से पर्दा कुछ ही देर में उठ जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जिक्र किया, अब उन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर और महाराष्ट्र की स्थिति की बात करते हैं चेहरे को लेकर, तो बड़ी सिचुएशन अलग है। वहां के जो प्रमुख चेहरे रहे वो पीछे हो गए और नए चेहरे सामने आए, लेकिन महाराष्ट्र में ये पॉसिबिलिटी नजर आती है क्या अभी भी? क्योंकि प्रबल दावेदार तो अभी भी मुख्यमंत्री पद के देवेंद्र फडणवीस हैं। देखिए, लोगों के मन के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस है, वहां के विधायकों के मन के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, और ये बहुत भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग। आपने ये जो कंपैरिजन है, हम किसी भी एक राज्य से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पर शिंदे के चेहरे पे आप चुनाव में उतरे थे, मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप चुनाव में उतरते,
लेकिन आप देखिए कि शिंदे मुख्यमंत्री बनते नजर फिलहाल तो नहीं आ अच्छा रहे हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से एक इनपुट मिल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। आपके पास कोई जानकारी है क्या इसको लेकर अदिति? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर डिप्टी सीएम बने, पार्टी आलाकमान की बात मानी और आज उनके कद का कोई लीडर नहीं है। कोई भी लीडर उनके कद का नहीं है। विधायकों के मन में देवेंद्र फडणवीस का ही नाम है, दिल्ली के मन में, आरएसएस के मन में देवेंद्र फडणवीस का ही नाम है। और जिस तरीके से मायावती की सरकार चलानी है, या तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, तो उनको अभी मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसमें आरएसएस का भी पूरा सपोर्ट है और देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे।